आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सूक्ष्म तरंग एवं अल्ट्रासोनिक या फिर पराध्वनिक जो ध्वनि तरंग है उनकी तरंग दैर्ध्य समान होती है। उनकी आवृत्तियों का अनुपात लगभग क्या होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि यदि इनके तरंग दैर्ध्य समान है तो आवृत्तियों का अनुपात भी समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो दो तरंग दिए है वो दोनों अलग अलग प्रकार के तरंग है। जो सूक्ष्म तरंग दिया है वो अनुप्रस्थ प्रकार का तरंग होता है। कैसे रहता है वो? जिस दिशा पर गति कर रहे हो उसके लंबवत दिशा पर उनकी कंपन होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि गति की दिशा इस ओर है लेकिन कंपन की दिशा ऊपर नीचे इस तरीके से है। ठीक, तभी तो इस तरीके की तरंग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें अल्ट्रासोनिक की या फिर पराध्वनि की तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, ये तो हमको पता है। ठीक है, और इनका जो कंपन होता है वो गति की दिशा में ही होता है, तभी इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर ये लंबाई की ओर गति कर रहा है उसी गति की दिशा पे ही इसका कंपन होता है और संपीड़न और विलय होता है अधिक दाब और कम दाब की वजह से। मतलब इस आगे की ओर कंपन किया तो दाब अधिक, पीछे की ओर कंपन किया आगे बढ़ते बढ़ते तो दाब कम, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरीके से संपीड़न और विलयन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उससे दो संपीड़नों के बीच की दूरी या फिर दो विलयनों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये तरंगे अलग हो गई, ये तरंगे अलग हो गई। मतलब ये कौन सी तरंगे? सूक्ष्म तरंगे है जो कि अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगे होती है। लेकिन अगर बात करें अल्ट्रासोनिक या कोई भी ध्वनि तरंगे की तो वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है और दोनों के आवृत्तियां जो है वो निर्भर नहीं करती उनके तरंग दैर्ध्य के हिसाब से अगर दोनों की तुलना की जाए तो। ठीक है, मतलब दोनों के तरंग दैर्ध्य समान है तो आवश्यक नहीं कि दोनों की आवृत्ति समान होगी। ठीक है, दोनों की आवृत्तियां भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक, तो आवृत्तियां कितनी होती है सूक्ष्म तरंगों की और अल्ट्रासोनिक तरंगों की? अगर तरंग दैर्ध्य समान है तो चलिए लिख देते हैं नीचे। दोस्तों सूक्ष्म तरंगों की बात करें तो उनकी आवृत्ति को हम लिख लेते हैं वी एम न्यू एम से। ठीक है, न्यू जो है वो आवृत्ति का मात्रक है, लैम्डा भी लिख सकते हैं, एम ये मतलब क्या है? माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो इसका मान जो होता है वो लगभग होता है 10 की घात में 11 हर्ट्ज। हर्ट्ज का अर्थ है प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड इतने चक्रण होते हैं, ये आवृत्ति हो जाती है। अब पराध्वनिक की बात करें तो अल्ट्रासोनिक हम बोलते हैं तो उसको न्यू यू से प्रदर्शित कर देंगे और इसका मान जो होता है वो लगभग 10 की घात में 5 हर्ट्ज होता है। मतलब प्रति सेकंड जो चक्रणों की संख्या है वो 10 की घात में 5 के बराबर होती है लगभग। ठीक है, अनुपात हमको ज्ञात करना है तो अनुपात ले लेते हैं। चलिए, न्यू एम बटे न्यू यू बराबर में क्या हो जाएगा? 10 की घात में 11 हर्ट्ज बटे 10 की घात में 5 हर्ट्ज। ठीक है, भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा? 10 की घात में 6। ठीक, तो यही अनुपात हमको ज्ञात करना था। अनुपात की कोटि क्या आई हमारे पास में? लगभग मान आया 10 की घात में 6 का। विकल्प में देखते हैं तो ये विकल्प सी पे दिख रहा है, अतः विकल्प सी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।